फटे पुराने नोटों के बदले अब आपको पैसे दिए जाएंगे। आरबीआई का नया नियम आज इस पूरे खबर में आपको हम बताएंगे। केंद्रीय बैंक द्वारा दिशा निर्देश दे दिया गया है, जिसके मुताबिक अगर कोई बैंक फटे पुराने नोटों को बदलने से इनकार करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, बल्कि एक व्यक्ति एक बार में 20 नोट बदल सकता है। बुरी तरीके से जला हुआ नोट या फिर कटा फटा नोट सिर्फ आरबीआई दफ्तर में जमा होते हैं। तो आपके पास अगर फटे पुराने नोट हैं, जितना हिस्सा आपका वो नोट का फटा होगा उसके हिसाब से बैंक आपको पैसे रिटर्न करेगा। नोट के आधे टुकड़े भी अगर आपके पास हैं तो उसके भी आपको पैसे दे दिए जाएंगे। आरबीआई के द्वारा बनाया हुआ ये नियम बहुत काम का है। पूरी जानकारी आगे रिपोर्ट में आपको हम विस्तार से देते हैं। नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। अगर आपके पास भी पुराना फटा या टेप से चिपकाया हुआ कोई नोट है और जिसका कोई इस्तेमाल नहीं है, दुकानदार भी उसे लेने से मना कर दे रहा है, तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इस काम की खबर को देखने के बाद आपको राहत मिलेगी, क्योंकि आपके फटे पुराने नोट भी आपको पैसे दिलवाएंगे। अब आपको डैमेज नोट के बदले पैसे दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, बल्कि नोट टेप से चिपकाया हुआ भी अगर होगा तो आरबीआई अब उसे बदल देगा। बैंक नियमों को बदल दिया गया है, जिसके बाद नोट जितना कटा होगा, पुराना होगा, उसके अनुसार आपको बैंक से पैसे मिलेंगे। आरबीआई के मुताबिक पुराने और फटे हुए नोट आसानी से अब बदले जा सकते हैं। इसके लिए बैंक ने भी आपको ये छूट दे रखी है कि आपको उसके लिए कोई शुल्क जमा नहीं करना होगा। अगर नोट बुरी तरह से जला हुआ है या उसके कई टुकड़े हो चुके हैं तो ऐसा नोट बैंक में नहीं बदला जाएगा, बल्कि उसे आरबीआई के इशू रिजर्व में जमा करना होता है। रिजर्व बैंक ने सर्कुलर जारी किया है, जिसके मुताबिक कटे फटे नोटों को बदलने के लिए सीमा तय कर दी गई है। इसको आप ऐसे समझिए कि एक व्यक्ति एक बार में 20 नोट ही बदल सकता है, जिसकी कीमत 5,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। साथ ही बुरी तरीके से जो नोट जल चुकी है, एकदम से छोटे छोटे टुकड़े में कटे और फटे हुए नोट को बैंक में नहीं बदला जा सकता है, बल्कि वो सिर्फ आरबीआई के इशू ऑफिस में ही जमा किया जा सकता है। तो वहीं अगर एटीएम से पुराना या फिर नकली नोट निकलता है तो इसकी जिम्मेदारी भी बैंक की ही होती है। नोट में अगर आपको किसी भी तरह की खराबी नजर आती है तो उसकी जांच के लिए आप बैंक जा सकते हैं। बैंक कर्मचारी नोट की जांच करेंगे और अगर नोट पुराना है या फिर नकली होता है तो बैंक को उसे हर हाल में बदलना ही होगा। अगर बैंक नोट को बदलने में आनाकानी करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। इतना ही नहीं, बल्कि बैंक ने नोटिफिकेशन भी जारी करके ये बताया है कि आपको अपने नोट का वैल्यू प्राइस कितना मिलेगा। ये निर्भर करता है कि आपका नोट कितना पुराना है और कितना फटा हुआ है। थोड़े बहुत कटे फटे नोट अगर आप बैंक में जमा करते हैं तो उसके पूरे पैसे आपको मिल जाएंगे, लेकिन अगर नोट ज्यादा फटा हुआ है तो उसका कुछ ही हिस्सा आपको वापस मिल सकता है। बाकी अगर हम भारत की बात करें तो भारत में फिलहाल 10, 20, 50, 100, 200, 500 और 2000 के नोट जारी किए जाते हैं। इन नोटों को बैंक नोट भी कहा जाता है, क्योंकि ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी होते हैं। 2 और 5 रुपए के नोटों को अब बंद कर दिया गया है, क्योंकि इसकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। इसकी जगह 10, 20, 50, 100 और 500 का नोट अभी बाजारों में चलता है। तो वहीं अगर बिहार की हम बात करें तो अब जल्द ही बिहार में पुराने नोट जो आपको अगर बाजारों में मिलते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि बाजार में जब आप जाते हैं तो आपको पुराने नोट दे दिए जाते हैं, वो गंदे नोट होते हैं और फिर आप वापस करने जाते हैं तो दुकानदार वापस भी नहीं करते हैं। ऐसे में अब आपको ये सब परेशानी नहीं झेलनी होगी, क्योंकि अब जल्द ही गंदे नोटों को हटा दिया जाएगा और उसके जगह नए नोट उपलब्ध कराए जाने हैं। और उसके पहले ये भी जानकारी आरबीआई ने दिया है कि आपको आपके फटे नोट के पैसे भी बैंक द्वारा दे दिए जाएंगे। साथ ही सिक्कों में भी अब बढ़ोतरी होगी, जिसके बाद आपको बाजारों में खरीदारी करने वक्त नोट के गंदे होने, फटे होने का झंझट ना झेलना पड़े। तो अब आगे से जुड़ी कोई भी नई जानकारी सामने आती है तो आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। तब तक आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहें जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।